स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ठीक है। आप झारखंड को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आधे का आप रोजगार छीन रहे हैं, तो काहे का स्मार्ट सिटी, काहे का स्मार्ट सिटी? दवाखाना है, दीजिए भाई पानी दीजिए। आप क्या दे क्या रहे हैं? मैया योजना के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे। दीदी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, सब्जी बेच रहे और सब्जी बेचते हैं, नौकरी नहीं देता है, क्या करें? महिला सब्जी बेच रही है। अब क्या करे दीदी बताइए। अब सरकार जो है वो हमें नौकरी नहीं दे रहा है, तो वह हमें सब्जी भी नहीं बेच रहा है, तो हमें हमारे पास क्या है? जीने खाने के लिए क्या है? और तबर बाजार में ना हमार झोला भी गायब हो, 2 गो और तराजू भी गायब हो। कौन ले गेलो देखे नहीं सकलियो। नगर निगम ले गेलो। अब कौन ले गेलो? छीना छीनी करत हतु तो ओहे ले गए होतो, ओहे कह रहतो तो अब हम इन कहाँ जाबो? कुली काम करे नहीं ना सकबो रेजा कुली के, तो हम इन सब्जी ना बेचबो। सर्टिफिकेट देने के बावजूद, हाँ। आईडी देने के बावजूद फिर भी जबरदस्ती सामान लूट के जा रहा है, हाँ। ये गैर कानूनी है। बाजार बंद हो गया तब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? हफ्ता में 2 दिन तो बाजारे लगता था। अब हमको लड़कन भी नहीं है, परिवार का पोलियो मार ले है, एक बूढ़ी आदमी है, हमको भी तो पेट है ना बेटी, दवाई है ना, कैसे चलेगा? 4 बजे भोर से घर से निकले हुए हैं, उस समय मुंह में हम लोग पानी नहीं डाले हैं, और नहीं कुछ भी, ना पुलिस सुन रहा है, ना कोई कुछ जान रहा है कि उन लोग क्या खाया है कि नहीं खाया है। और उसी का चिंता से एक दीदी यहाँ बेहोश हो गई है। हम लोग उपजाते हैं तो बेचने कहाँ जाएंगे? अगर मार्केट नहीं मोराबादी लगने देगा तो कहाँ बेचेंगे? बाल बुतरू कैसे पोसेंगे? शादी ब्याह कैसे करेंगे? पेट पालन, अपना पेट पालन कैसे करेंगे? कैसे आएंगे और कैसे खाएंगे? हम लोग पास का है, दूर का नहीं है, 5 किलोमीटर का फर्क का है। नहीं कोनो मिलता तो यहाँ आके बैठ रहे, कटोरी धरा देता नगर निगम वाला, भीख मांगबे, छबा सब चोरी चपारी करे जब थी, क्या करब थी? माँ बाप कमाए के दिल छबा पैसा पोसा लिए तो कि कर रहा थी। अब पढ़बो लिखबो नहीं करता छुआ बड़का लिया। जब तक कोई फुटपाथ दुकानदार को सर्वे करके आईडी कार्ड पहचान पत्र नहीं दिया जाता है, जब तक उनको बिना पहचान पत्र प्रमाण पत्र जारी किए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए आपको हटाना गैर कानूनी है। में 2 दिन यहाँ बाजार करते हैं और क्या करेंगे? नहीं तो इसके जिम्मेदार नगर निगम ले, हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाजार बंद कराएंगे तो हम लोग को नौकरी चाहिए। जितने हम लोग सब्जी बेचने वाले हैं, जो भी फल बेचने वाले, सब हम लोग को नौकरी दे दे या तो फिर नदी बाजार दे दे। दोस्तों अब इस वक्त हम राजधानी रांची के नगर निगम के कार्यालय के बाहर है, पीछे गेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो तमाम भीड़ आपको दिख रही है और उस भीड़ के सामने महिलाएं हैं, और महिलाओं के सामने जो ये आप आलू, प्याज, मिर्चा, टमाटर, कद्दू देख रहे हैं, इनको यहाँ नहीं बैठना था, ये बैठने वाले हैं मोराबादी बाजार में। मतलब ये मोराबादी बाजार के सब्जी विक्रेता है, वही मोराबादी बाजार जो आज का बाजार नहीं है, ये पिछले 30-40 सालों से लगातार ये चलता रहा है, और सप्ताह में मात्र 2 दिन लगता है, बुधवार और शनिवार। अब तक की सरकारों ने कभी इनको हटाने की कोशिश नहीं की, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब जाम का बात करते हुए, जाम का बहाना करते हुए नगर निगम इनको बाजार लगाने से मना कर रही है, और इनको 2-3 दिन पहले वहां से हटाया गया। आज बुधवार है, बुधवार को सुबह सुबह ये सारे लोग सब्जी मार्केट लगाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर धक्का मुक्की हुई, इनको हटाया गया। आक्रोशित जो सब्जी विक्रेता है वो पूरा सब्जी वगैरह लेकर नगर निगम कार्यालय के ठीक बाहर में पहुंचे हैं, और अपनी बेबसी बताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि अगर वो सब्जी मार्केट नहीं लगता है तो इनका जीवन कैसा होगा, ये कहाँ पर आ जाएंगे। इनके साथ इसी सब्जी बाजार से पूरा परिवार इनका पलता है। एक मान लीजिए कि बच्चों का शिक्षा भी यहीं से, सब कुछ यहीं से चल रहा है। फिलहाल अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर महिला पुरुष दोनों वर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लंबे समय से सब्जी बेचने का काम करते हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका एकमात्र सहारा ये सब्जी बेचना ही है। चलिए महिलाओं से हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद इस आंदोलन को जो
चला रहे हैं, जो यहाँ पर इनको लेकर आए हैं, इनकी बातों को प्रशासन के सामने रखने का काम कर रहे हैं, उनकी भी चीज़ों को हम सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बुजुर्ग महिलाओं से बात करेंगे, ऐसी महिलाएं जो इस उम्र में सिर्फ सब्जी ही बेच सकती है, इनके पास और कोई रोजगार करने का साधन नहीं है। हाँ, कितने सालों से आप लोग सब्जी बेच रहे हैं माँ, और कहाँ के हैं? 20-25 साल से हम लोग बेच रहे हैं। हाँ। अब बाकी हम लोग के जगह के लिए हम ये साग सब्जी कम बेसी करके दे देते गाँव के सस्ता में? हाँ, सस्ता में, कि हफ्ता में 2 दिन तो बाजारे लगता था। अब हमको लड़कन भी नहीं है, परिवार का पोलियो मार ले है, एक बूढ़ी आदमी है, हमको भी तो पेट है ना बेटी, दवाई है ना। हाँ। वो कैसे चलेगा बेटा? सब्जी बेच के करते हाँ, हैं? सब्जी ना यही सब अन्न बेचते थे तनी मनी। क्या बेचते थे? हम जामुन उमुन बेचते थे, बेल उल बेचते थे, बाजार के बाजार आओ तो ऐसे चल ही ना। 50-100 रुपया आ जाता? हाँ, 100-200 रुपया आता था, 200 रुपया आता था। हाँ, 200 रुपया आता था। तो हम लोग कुछ बुढ़वा के दर दवाई, कुछ हम अपना दर दवाई, कुछ आधा उम्र में तो आप कहीं काम भी नहीं जा पाए? ना, कुछ निहुर के कर ही नहीं पाते हैं। खड़ा 1 घंटा नहीं होगे, 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो, मैंने थरथराए लगते हैं। परिवार भी ना है, लड़कन भी ना है। बाजार बंद हो गया तब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? कि कल से खाना नहीं है तो गांव बगल वाला इतना तब भात पहुंचाता है दोनों बूढ़ा बूढ़ी के, अब क्या देगा? डर लगता है, बुढ़वा चिल्लाता है खाला, दो खाला तो कहने से दे रहेगा था ना। मतलब सब्जी भी नहीं, किसी तरह जो मौसमी फल वगैरह होते हैं, जामुन बेल, ये सब बेच के अपनी जीविका चला रही हैं, अपने पति को भी पाल रही हैं। ऐसी और दीदी लोग यहाँ पर हैं। 30-32 साल से हम सब्जी बेच रहे हैं। जब पूरा जंगल था, पूरा गिट्टी का रोड था, जब तक पक्की सड़क नहीं हुई थी उस टाइम से सब्जी हम यहाँ बेच रहे हैं। मेरा अपना पति है, पति रोड एक्सीडेंट डेथ कर गए। अब छोटा बच्चा लोग है, कैसे हम पेट पालेंगे? हम लोग रातों साथे घर नहीं चल रहा है हम लोग का। शनिवार से हम लोग मुँह से निवाला नहीं जा रहा है, एकदम बड़ी तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं। डेली गाड़ी भाड़ा लगा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सुबह में इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को सब्जी ही बेचना है ना, मोराबादी में बेचना है। हम लोग को 32 साल से हम लोग सब्जी बेच रहे हैं। क्या करके खाएंगे हम लोग, बतलाइए। आपका बाल पक गया माँ? हाँ, कब से आप सब्जी बेच रहे हैं? हाँ, 20 साल से ऊपर से बेचा थी। आदमी 10 साल होला के मर गेला के, छोटा छुआ रहे से के पोस के बाजारे कर बल से 200-400 कमाए के लगत रही। उकरे से हमीन 2 बेटा है से के पढ़ाई के लिखाई, और हम आवल गेल देखना चाहिए सब चीज दवाई भी हम बेगर दवाई कर नहीं रही। आप घर कैसे चलते हो? रोज दवा आप कैसे वही तो कहत है दीदी, बाजार हम इनके रोजगार वही जगह मोराबादगे में बगल में बाजार दे दो, सब आदमी हम इन बैठा। थोड़ा जगह दिए, लेकिन जगह दिए। पुदीना के तोर पुदीना हो? घर से पुदीना काट के आनी दीदी। कुबी रहे यार अथी गोंगरा रहे से कितना नगर निगम लेगला आजे ले गेलो। हाँ, लगाए रही से के उठाए के लेगला, बोरा के लेगला, गोंगरा के लेगला, एक भकू एक अथी रहे बारी का से के भी ले गेला झोला ने। तो नुकसान हो गेलो तो ढेर? हाँ, नुकसान होला, बोरा भी लेगला। ई बांधल रे मोटवा ने कह के बचल, सबके लेगला। अब बचा भी तो क्या बचा, एक पुदीना बचा। बाकी जो सब्जी लाई थी वो सारा नगर निगम आज सुबह लेकर चला गया है। तो ही कहा ही नहीं पुदीना लाइन ही हो। हाँ, पुदीना बेचे लाइन ही हो। और इकरे से लगी तो रोजी रोटी खाइया उला, छोटा बाल बुतरू हथो उगरे ने जिया उला खाइया उला। कहिया से बेचा थी? 40 साल से 2 दिना लगाइए बुध और शनिवार, तो नहीं लगाए दो क्या करबो? हम इनके जगह मोराबादिया ने किनारे दे दो, रोड छोड़ के लगा। तो मेयर मैडम से मिलना तो ही से दिन आ रही है, क्या बोला? दे देंगे आप लोग को, कंपाउंड में है ना, वहाँ आप लोग को जगह दे देंगे बेचने के लिए, किनारे टाइमिंग भी बांध देंगे तो चलेगा। तो हम लोग बोले हाँ चलेगा, तो ठीक है लगाइए। अब रोड डेली भगा रहा है। और उधर बोला कि सब्जी, हम लोग बोले कच्चा सब्जी हम लोग लाए हुए हैं, उसको क्या करेंगे? तो बोले हम प्रशासन को फोन करके बुला ले रहे हैं, और तुम लोग सब्जी है उसको किनारे बेच लो कह के बोली थी। उसके बाद भी प्रशासन हम लोग को नहीं माना। शाम को लगाए ना किनारे दुकान, तो उठाने लगा, ले गया उठा के। तो जब मेयर मैडम बोली तो बेचने देना चाहिए था ना? नहीं बेचने दिया, नहीं बेचने दिया। हाँ, हम लोग को नहीं बेचने दिया, उस दिन भी नहीं बेचने दिया, शनिवार को।
हम लोग शनिवार को भी आए थे, सोमवार को भी आए थे, भगा दिया हम लोग को। मेयर मैडम नहीं आई है। जब मेयर मैडम यहाँ आई सोमवार को तो 3 बजे, उसके बाद बोल रही है कि नहीं मोराबादी नहीं लगने देंगे, आप लोग जाइए जो करना है कर लीजिए, अपने से जगह चुनिए। हाँ, अपने से बोले कि जगह चुन लीजिए। तो हम लोग कहाँ जगह चुनने जाएंगे, हम लोग मोराबादी को ही चुने। तो मोराबादी से सुबह हटा दी, मेयर मैडम बोली थी। देखिए राजधानी में ना कई ऐसे मॉल है ना, मॉल कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन नगर निगम उन पर कार्रवाई नहीं करती है कि वहाँ पर भी मॉल की वजह से जाम लग रहा है, लेकिन इनके जाम को मुद्दा बनाकर इनको हटाया गया है। ये दीदी को आप जो कैमरा में देख रहे हैं ना, ये दीदी लाइव में हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बाद में बेहोश हो गई। सुबह से खाई नहीं थी, बीपी का दवा चलता है, बेहोश होके देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। 2 बिस्किट यहाँ पर खाई है, अब बिस्किट खा के अभी दवा खाई है, अभी बेहोश हुई है ना। हाँ, अभी बेहोश हुई है। हाँ मैडम, जब हम लोग सुबह से 4 बजे भोर से घर से निकले हुए हैं, उस समय मुंह में हम लोग पानी नहीं डाले हैं, और नहीं कुछ भी, ना पुलिस सुन रहा है, ना कोई कुछ जान रहा है कि उन लोग क्या खाया है कि नहीं खाया है सब। और उसी का चिंता से एक दीदी यहाँ बेहोश हो गई है। उसका लिए हम लोग का जगह दिया जाए तो दिया जाए। एकदम यही हम 50 साल से हम लोग वहाँ रोड में बैठा के जी खा रहे थे। तो महिला का तो चिंता होगा कि नहीं होगा, चिंता तो होना है कि नहीं होना है, होना चाहिए, होना चाहिए कि कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे हम लोग आगे आप बढ़ेंगे। तो आदमी मर जाएगा, उस अच्छा है कि उसको लिए जगह रोजी। मान लीजिए दीदी कि ये अगर बाजार बंद हो गया तो क्या कीजिएगा आप लोग? कुछ भी नहीं, बिना रोजगार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी का जगह में हम लोग जाते हैं, कोई दुकानदार का आगे लगाने तो वो भी धुधवा रहा है, पब्लिक भी धुधवा रहा है, तो हम लोग जिएंगे कैसे? जगह चाहिए हम लोग का महिला सबके। और हम लोग कहीं बोल रहे हैं जो समस्या है उसका समस्या को हल किया जाए। आप कहाँ से आते हैं दीदी बाजार लगाने? हम आज से नहीं 40 साल से आ रहे हैं। बोरिया का है, बोरिया का रहने वाला है, मोराबादी का बगल का में रहने वाले हैं। वही रोड पर हम 3 गो लड़की को शादी पिया कमा के किए, अपना पेट पास सब पोसे पाले, और आगे का रास्ता हम अच्छा बाल बच्चा को लिए दिखाएं। आज आने वाला दिन को लिए इतना आदमी को सबको खत्म हो रहा है। वो आज तो मेरा किसी तरह से चल गया गुजर, लेकिन आने वाला दिन को आदमी को कैसे गुजर जाएगा। चलिए, महिलाओं की खासा परेशानी है क्योंकि यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं ना, सभी घर चलाने वाली महिला हैं, और ये घर चलाने वाली महिला चिंतित हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। प्याज, मिर्चा, आलू सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। थोड़ा दीदी लोग से बात करते हैं क्योंकि ये सब्जी आज मोराबादी बाजार में लगना था। कैसे मिर्चा बेच रहे हैं दीदी? 10 रुपये पाव बेच रहे हैं। हाँ, हम लोग उपजाते हैं तो बेचने कहाँ जाएंगे? अगर मार्केट नहीं मोराबादी लगने देगा तो कहाँ बेचेंगे? बाल बुतरू कैसे पोसेंगे? शादी ब्याह कैसे करेंगे? पेट पालन, अपना पेट पालन कैसे करेंगे? हाँ? कैसे आएंगे और कैसे खाएंगे? हम लोग पास का है, दूर का नहीं है, 5 किलोमीटर का फर्क का है। अगर सब्जी उपजाएंगे तो बेचने कहाँ जाएंगे? आज से पहले कभी हटाया है कोई? नहीं हटाया है, नहीं। वो भी रोड के किनारे लगाते हैं, रोड में नहीं लगाते हैं। शेखर में इतना कार्रवाई हो रहा है 2 बाजार से। क्या कीजिएगा अगर बंद हो जाएगा? तो कहीं और जाइएगा बेचने? सब हम लोग खुदकुशी कर लेंगे। जान भी चल जाएगा, लेकिन मोराबादी में लगाएंगे, बाजार तो लगाएंगे। तो सब्जी तो उठा के ले जाते हैं। कितना दिन ले जाएगा? कहाँ जाएंगे कमाने खाने, कहाँ जाएंगे? और नहीं दे सब कुछ पब्लिक के मुरा दीजिए, नगर निगम जाके सब पब्लिक के मुरा दीजिए। बाल बुतरू साथ नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ, हम लोग मरना चाहते हैं। सब्जी उपजाएंगे तो बेचने कहाँ जाएंगे? चलिए, आप भी सब्जी बेचते हैं दीदी? सब्जी बेचते हैं हम लोग। 4 को मेरी बेटी है, हम विधवा है, मेरा पैसे हम लोग को भी नहीं आता है। अब बाल बच्चा छोटा बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना कहाँ से करेंगे? बाजार नहीं करेंगे तो लगने ही नहीं दे रहा मार्केट। तो कब से बाजार लगा रहे हैं? हम लोग 15 साल से। 15 साल? हाँ,
देखिए मेरा छोटा छोटा बाल पुत्र, देखिए 4 को मेरा बेटी है। हाँ सब सब्जी बेच के पालते हैं। हाँ, मेरा पति भी नहीं है, छोटा छोटा बाल पुत्र हुआ, देखिए बच्चा लेके हम आए हैं सब्जी बेचने। आज भी सुबह में झाड़ हुआ। हाँ, आज भी सुबह हुआ, हम लोग लगाए थे इधर, माने साइड में करके इधर जिधर बोला था उधर, तो उधर सबको हटा दिया, फेंकने लगा, उठाने लगा, जीतने लगा कि नहीं लगने देंगे हम मार्केट का। तो इनका करबा बंद हो जा तो बाजार तो का करबा? स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ठीक है। आप झारखंड को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आधे का आप रोजगार छीन रहे हैं, तो काहे का स्मार्ट सिटी, काहे का स्मार्ट सिटी? आप बार बार आप मैपिंग निकालते कि हाँ हम इतना साल में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप इतने साल में जब आधे का रोजगार ही छीन लीजिएगा तो स्मार्ट सिटी काहे का रह जाएगा? बाहर के लोगों के लिए स्मार्ट सिटी, बाहर के लोगों के लिए स्मार्ट सिटी। जब हम झारखंड के हैं, हमारे आप तो हमें नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, जो भी आया है हमेशा एग्जाम भी कैंसिल हो गया है। आप झारखंड में कोई भी एग्जाम सही से सक्सेस नहीं हुआ है, तो आप काहे का स्मार्ट सिटी बता रहे हैं? रोजगार भी है, पढ़े लिखे हैं दीदी, कितना एग्जाम भी दे चुके हैं और कितना एग्जाम ये क्या बोलते हैं कैंसिल हो गया है। कितना एग्जाम है झारखंड का, ये जो सरकार है वो कितना एग्जाम कैंसिल कर चुका है, तो काहे का आप यहाँ के क्या बोलते हैं नौजवानों को ना ही आप रोजगार हाँ नौकरी दे रहे हैं, ना सब्जी दे रहे हैं, मैया योजना दे के तो ठग दे रहे हैं। मैया योजना भी दे रहे हैं, हमको नहीं मिलता है, हमको नहीं मिलता है, हम लेना भी नहीं चाहते और लेना भी नहीं चाहते। आप जो दे रहे हैं आधे का आप छीन भी लिए हैं, आधे का नाम भी काट दिए, तब काहे का स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं? झारखंड सरकार कुछ भी नहीं है। हाँ ठग दिया नहीं दीदी, आप हमसे क्या आधे का पैसा किसी का कुछ नुक्स निकाल के वो ठग दे रहे हैं, ठग ही दे रहे हैं, नाम ही काट दे रहे हैं। तो आप क्या दे क्या रहे हैं? मैया योजना के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दीदी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेचते हैं, नौकरी नहीं देता है, क्या करें? महिला सब्जी बेच रही है, अब क्या करे दीदी बताइए? अब सरकार जो है वो हमें नौकरी नहीं दे रहा है, तो हमें सब्जी भी नहीं बेचना, तो हमारे पास क्या है? जीने खाने के लिए क्या है? हम कहाँ पे जाए? यही तो है हमारे पास, हमारे वादी से जो हमारा रोजी रोजगार चल रहा था उसे भी वो छीन लिया है, तब हम कहाँ जाए? आप सब्जी बेच के घर चला रही हैं? सब्जी बेच के ही घर चलाते हैं, क्या करें? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका स्कूल भी हमें को भरना पड़ता है, स्कूल फीस वगैरह, ट्यूशन फीस वगैरह। नौकरी का था दीदी, लेकिन झारखंड सरकार जो है सीजीएल का था, वो कितने घूस के द्वारा पता चला है, सीजीएल तो भरे थे, उसमें पता चला कि बहुत सारा घूस लिया गया, तब उनको नौकरी लिया गया। उसमें भी ये भी पता चला था कि पेपर भी लीक हो गया था, पेपर लीक होने के बावजूद रिजल्ट कैसे आया? रिजल्ट आया उसमें भी जिनका बोलते हैं कि बहुत सारा घूस लिया गया है उनको नौकरी दिया गया है, नौकरी भी नहीं लग रहा है, इधर नौकरी भी नहीं लग रहा है, सब्जी भी हटा दे रहा है। वही तो सरकार को यही बोलना चाहते हैं, हम कहाँ जाए? हमारे लिए कुछ सोचिए आप। मेयर मैडम से बात किए? नहीं, मेयर मैडम से बात नहीं किए हैं, वो आएंगे यहाँ पे तभी तो बोला जाएगा ना। वो बाहर देखिए, सब्जी बेचने वालों में सिर्फ अनपढ़ महिलाएं या ग्रामीण महिलाएं नहीं है, ग्रेजुएट महिलाएं भी हैं जो नौकरी की भी तैयारी कर रही हैं और सब्जी भी बेच रही हैं और परिवार को भी पालने पोसने का काम कर रही हैं। और पीछे की जितनी महिलाओं को देख रहे हैं, लंबे वक्त से, लंबे समय से सब्जी बेचने का काम कर रही हैं और आज बड़ी मजबूरी के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और अर्जी लगा रही है कि हमें वहीं पर सब्जी बेचने दिया जाए। तो माए कहाँ से आप इसला तो है? हाँ? बोड़िया से कहिया से सब्जी बेचा? हमार 30 साल हुआ था, 30 साल हुआ था, हाथों टूटल है तो सब्जी नहीं बेचबे तो रेजा काम थोड़ी पार रे है। और तबर बाजार में ना हमार झोला भी गायब हो, 2 गो और तराजू भी गायब हो, कौन ले गेलो देखे नहीं सकलियो। अब कौन ले गेलो? छीना छीनी करत तू तो ओहे ले गए होतो, ओहे कह रहतो, तो अब हम इन कहाँ जाबो? कुली काम करे नहीं ना सकबो रेजा कुली कर, तो हम इन सब्जी ना बेचबो। सब्जी बंद हो जातो तब का करबो? है तो हाथ टूटल आज कल कौन पोस्तो, के पोस्तो, कौन पोस्तो? भूखे मरबे मैया, ओहे जन कौन देतो खाए? दीदी कहिया से बेचा थी? हम इन 10-20 साल से बेचे लगल ही सब्जी मोराबादी बाजार में, कभी बंद कर दिला मोराबादी बाजार, का करबे? हम नहीं कोनो मिलता तो यहाँ आके बैठ रहे, कटोरी धरा देते नगर निगम वाला, भीख मांगबे, छवा सब चोरी चपारी करे जब थी, का करब थी? माँ बाप कमाए के दिल छवा पैसा पोसा लिए तो फिर कर रहा थी। अब पढ़बो लिखबो ना करता छवा बड़का ले। सब्जी पैसा से, हाँ सब्जी पैसा से, सब्जी पैसा से भी सब कुछ कर रहा है। अब का करबे? हम छवा पैसा को सब करता, हने तो यहाँ नगर निगम वाला हम कटोरी दे दो सबके, बैठ के भीख मांगबे और छबन जाती चोरी करे ले।
सब पकड़ के लाना देखने जाबे थान वाला ले। चलिए, बहुत बुरी स्थिति है। अचानक से आपका रोजगार छीना जाए तो समझिए आपकी स्थिति क्या होगी। वही स्थिति आज यहाँ पर है। नारा लगा रहे लोग, नारा लगाते हुए यहाँ पे विरोध चल रहा है। जो अमीर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उनको भी तो सब्जी खाने की जरूरत पड़ती है ना। जब ये बाजार नहीं लगा है वहाँ के आम नागरिकों को भी समस्या शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये वो बहुत पॉश इलाका है, वहाँ में मॉर्निंग वॉकर्स को जगह मिलना चाहिए, मगर ये जो महिला साथी बुजुर्ग लोग अपना परिवार चला रहे हैं उनको कोई जगह नहीं मिलना चाहिए। ये नगर निगम का रवैया है, इनका कहना है। अगर हमने जगह का मांगा, आप वो जगह दे दीजिए, हमारा सारा व्यवस्था करिए। और एक आपसे सवाल है, जाम का ये बात कर रहे हैं कि जब बाजार लगता है तो जाम लगता है, तो जाम पे कार्रवाई क्यों नहीं है? जो सब्जी खरीदने आते हैं, जो बीच सड़क पर कार लगा देते हैं, स्कूटी लगा देते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनकी गाड़ियों को, कार को, बाइक को, स्कूटी को उठा के नगर निगम क्यों नहीं ले गया? सब्जी मार्केट को क्यों उठा लिया? एग्जैक्टली। कभी भी ये जो आप सवाल कह रही हैं बिल्कुल सही सवाल है। हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि जो वास्तविक अतिक्रमणकारी हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, वो रहवासी हैं। मैंने कहा तो, मैंने तो पहले जवाब दे दिया। अमीरों के कार पर कभी हमला होते देखा है आपने? वो कभी भी कार्रवाई होगी गरीबों के ऊपर होगी, ये कभी नहीं होगा। एक कार की जगह पर हमारा 3 फुटपाथ दुकानदार दुकान लगा के अपना रोजी रोटी कमा सकता है। वो एक कार को एक जगह नहीं चाहिए होता है। शहर में जितना जगह घूमेगा उतना जगह उसको जगह चाहिए। हमें लगता है कि बाजार के दौरान जो कार, स्कूटी, बाइक लगता है, अगर एक बाइक, स्कूटी को भी नगर निगम की गाड़ी उठाकर ले जाती तो जाम ही नहीं लगता, गाड़ी कहीं और लगता और सब्जी विक्रेता आराम से पैदल जो खरीदने वाले वो खरीद लेते। मोराबादी मैदान के पास में इतनी जगह, इतनी व्यवस्था है कि एक अस्थायी पार्किंग बनाई जा सकती है कि इस बाजार में जो जाएगा सप्ताह में 2 दिन। हाँ। इन्हें काम नहीं करना है दीदी, इन्हें सिर्फ बदमाशी करनी है। अगर काम करना हो तो सारे रास्ते हैं, वैकल्पिक पार्किंग बना दे, वहां पे लोग अपना गाड़ी लगाएंगे। इन्हें 2 दिन की जगह दे दी जाए, ये दुकान लगा के जाएंगे। फीस लेने का प्रावधान है, इनसे फीस ले ले, उससे सारी सफाई, सारी व्यवस्था हो जाएगी। मगर वे समाधान थोड़ी करना है, इन्हें डंडे के जोर पे शहर खाली कर देना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। पार्किंग का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अतिक्रमण होता है, रोड जाम होता है। ऐसे कई मॉल हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और गाड़ियाँ जो है रोड में लगती है, लेकिन वो मॉल चल रहा है। मैंने तो इसका जवाब आपको पहले दिया कि हमारी पूरी जो व्यवस्था है, और खास तौर पे रांची नगर निगम की जो व्यवस्था है, वो पूंजीपतियों और अमीरों के लिए काम करती है। उनको किसी तरह की परेशानी और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉल जो बनाया है, मॉल के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी गरीब के ऊपर में। इनके ऊपर कार्रवाई करना आसान है ना, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको कहाँ कानून पता होगा, ये कहाँ लड़ लेंगे, ये कैसे कोर्ट जाएंगे, ये धड़ल्ले में बोलते हैं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट का आदेश तो ले आए, आप तो कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। हम तो कोर्ट का आदेश ले आए। कोर्ट का आदेश ने साफ आपको नामजद करके, आपके पद का नाम लिख करके कोर्ट ने आदेश दे दिया आपको। आप कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनके काम करने का तौर तरीका, इनका व्यवस्था कितना घटिया हो चुका है, बद से बदतर हो चुका है, और कितना ज्यादा गरीबों के प्रति, गरीबों के खिलाफ काम करने वाला जो इनका व्यवस्था बन चुका है। मतलब साफ तरीके से अगर हम समझना चाहे आपकी बातों को, तो अमीरों के लिए अलग कानून है, मॉल के लिए अलग कानून है, और रोड किनारे जो सब्जी बेचते हैं उनके लिए अलग कानून है। इसको ऐसे बोलूंगा कि अमीरों के लिए कोई कानून ही नहीं है। हाँ। वो जो करना चाहे आराम से कर सकते हैं, मगर गरीब आदमी अपने परिवार के लिए रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता। मेहनत करता है, मजदूरी करता है। इनके आजीविका की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? इसी सरकार, शासन, प्रशासन की जिम्मेदारी है। इनको घर देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी शासन प्रशासन की। इनके बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसी की है। मगर ये सब, ये तो नहीं मांग रहे किसी से कुछ, ना भीख मांग रहे, ना चोरी कर रहे हैं, ना किसी के लिए कोई कुछ मांग रहे, घर नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, थोड़े से में गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा। क्या ही कमाई होता है, 200-250 हर बाजार में कमाते हैं। इस तरफ एक छेड़ दिया है मुद्दा। इस कानून में प्रावधान है कि सभी बुजुर्गों को निःशुल्क, सभी व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, परिवार समेत। इस कानून में प्रावधान है कि जिनका घर नहीं है उनको घर दिया जाएगा। इस कानून में प्रावधान है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाएगा, लिखा हुआ है।
चलिए एक रास्ता में तो जगह मिल जाए, नियम तो कानून बाद में देखेंगे। एक भैया से हम लोग बातचीत कर रहे थे लाइव के दौरान। भैया ने एक बात को कहा कि अगर हम सब्जी नहीं बेचेंगे तो हम क्या चोर बन जाए, डकैत बन जाए। मतलब आने वाले समय के लिए ये कैसा यहाँ की परिस्थिति होगी आप समझ जाइए कि किस तरीके से लोग अपना व्यवसाय छोड़कर गलत कामों में भी जा सकते हैं। ये नगर निगम की गलती की वजह से होगा। आप सच में ये सब काम नहीं जाना चाहेंगे दादा? क्या कीजिएगा, हम लोग को कुछ रोजी रोटी हफ्ता में 2 दिन यहाँ बाजार करते हैं और क्या करेंगे। और नहीं तो इसके जिम्मेदार नगर निगम ले, हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाजार बंद कराएंगे तो हम लोग को नौकरी चाहिए। जितने हम लोग सब्जी बेचने वाले हैं, जो भी फल बेचने वाले, सब हम लोग को नौकरी दे दे या तो फिर नदी बाजार दे दे। अब जो रोड में गाड़ी लगाता है उससे कार्रवाई नहीं होता है तो माने हम लोग को उसको 5,000 4,000 फाइन काटे। हाँ, नहीं लगेगा गाड़ी। नहीं लगेगा गाड़ी, एक रोज काट देवे, दूसरा दिन से और लगभग नहीं करेगा। हम लोग को रसीद भी काट के दिया गया कि 2022 तक माने ऑनलाइन ना रसीद। ये रसीद जो दिखा रहे हैं ना 2022 का है, ठीक है। सर्वे किया था, इसमें जो आधार कार्ड जैसा हम लोग को काट के देना चाहिए 30 दिन में, आधार कार्ड जैसा। हाँ, पथ विक्रेता को भरा हुआ फार्म का दिया जाने वाला रसीद है ना। आपका नाम है सरवर आलम? जी, मेरा नाम सरवर आलम हुआ। हम पानी टंकी के पास मसाला उसाला का दुकान करते हैं। अब बाल बच्चा को कैसे पोसिएगा? अब वही हमको लोग को सोचना पड़ रहा है, इसीलिए ना सोमवार को आए, फिर मंगलवार को आए, फिर आ जा रहे हैं। आप अकेले घर चलाते हैं? अकेले, मेरा कोई नहीं है। पिताजी था वो पहले ही डेट कर चुका, माँ भी डेट कर चुकी। अब अभी हम लोग का हमारे 3 को बाल बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा खाला खाली मेरा ही साथ रहती है। हम लोग 6-7 परिवार हो गए। आप भैया क्या बेचते हैं? हम सब्जी बेचते हैं। हमारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोलती है कि कृषि कीजिए, कृषि से उन्नति कीजिए, कृषि को बढ़ावा दीजिए। हम लोग कृषि कर रहे हैं तो सब्जी कहाँ बेचेंगे? सब्जी बेचने का हम लोग को जगह मिलना चाहिए। मिला, उसको भी हम लोग को रांची नगर निगम उठा दी। हम लोग क्या करेंगे? सब्जी को उगा के अपने घर में तो नहीं रखेंगे। तो शिल्पी मंत्री मैडम से आप जाके बात किए कभी? नहीं बात किए हैं, कभी वैसा बात नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज के द्वारा भेजना चाहते हैं। शिल्पी नेहा दीदी बोलती है कि अपना कृषि को आगे बढ़ाइए, कृषि कीजिए, अपना सब्जी से उन्नति बढ़ाइए, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। नहीं बिकेगा तो फिर फसल लगा के क्या फायदा है? हम लोग फसल लगा के कहाँ बेचेंगे? घर में तो उसको रखेंगे नहीं। उसको बेचने के लिए हम लोग मोराबादी बाजार सप्ताह में 2 दिन आते हैं, उसको भी रांची नगर निगम उठा दी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? मंत्री जी हम लोग को, मंत्री बोलती है इतना हम लोग छूट देंगे, इतना ये फैसिलिटी देंगे, हम लोग को मिल रही है, लेकिन हम लोग सब्जी को फिर ले जाएंगे कहाँ लेके बेचेंगे? तो में सड़ेगा। हाँ, सड़ेगा ही, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मंत्री जी दीदी बोलती है कि आप लोग कृषि को बहुत आगे बढ़ाइए। हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ लेके जाएंगे सब्जी को बेचने के लिए? अच्छा, आप लोग जो पीछे में है 2 लोगों को हम देख पा रहे हैं, बहुत कम एज के आप लोग लग रहे हैं। आप लोग सब्जी बेचते हैं? आओ ना भाई, सामने आओ ना। बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई किए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। 2023 ग्रेजुएशन लड़का सब्जी बेच रहा है जी। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो जब सरकार बोलती है कि हम लोग के पास रोजगार नहीं है, अपना स्वरोजगार करो, तो हम लोग जिस चीज़ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो भी अगर इस चीज़ में हम लोग को रोजगार मिला वही चीज़ हम लोग करें। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो हम इसी से अपना जीविका चला रहे हैं। तो क्या करें जब सरकार रोजगार नहीं दे रही है? तो हम लोग अपना जो कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हम लोग उसी से अपना रोजगार चला रहे हैं। देखिए, ग्रेजुएशन बच्चा कहाँ से ग्रेजुएशन किया बाबू? मरवाड़ी प्लस मरवाड़ी यूनिवर्सिटी से किए थे। बहुत ऐसे यूथ है जो सब्जी बेचने से शर्माते हैं। आप जैसा लड़का ग्रेजुएट लड़का सब्जी बेच रहा है। अब सब्जी बेचना भी बंद हो गया भाई, क्या करोगे? बंद हो गया है तो इसका जिम्मेदार नगर निगम है। हम लोग को उसी ने हम लोग को हटाया है, बोल रहा कि तुम लोग रोड पर सब्जी नहीं बेचो या कहीं भी मत बेचो। सीधा उनका जवाब कि मोराबादी में हम लोग बेचते हैं सब्जी, बोल रहा कहीं मत बेचो। रीजन क्या बताया? रीजन ये बता रहा कि रोड जाम हो जा रहा है। तो भाई रोड जाम आ रहा था, आप उसके लिए व्यवस्था कराइए। हाँ, हम लोग रोड के साइड में लगाइए, रोड के बगल में जगह दीजिए, या कहीं खाली जगह वहाँ हम लोग को जगह दीजिए, लेकिन हम लोग को जगह दीजिए। इस तरह आप बोलिएगा कि आप यहाँ से चल जाइए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
तो आगे पढ़ाई भी कर रहे हो? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए, जब आगे कुछ नहीं हो पाया, जब कंपटीशन भी तैयारी किए तो लास्ट में हम लोग जाके फिर सब्जी बेचना शुरू किए हैं। मतलब आदमी को नौकरी भी ना मिले, आदमी सब्जी भी ना बेचे तो क्या करेगा? कूली कबाड़ी अब तो करना होगा। ग्रेजुएट बच्चा कूली काम करेगा। क्या बोले? आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा कामों में। हाँ। और क्या करना है? वही बढ़िया चोरी करना पड़ेगा। और क्या बेच रहे हैं आप सब्जी? हाँ, 25 साल से बेच रहे हैं। 25 साल से? 25 साल से 25 साल से छोटा छोटा थे, सेकंड पापा डेट हुए, सेकंड से बेच रहे हैं। क्या करेंगे? बाल बच्चा छोटा छोटा है, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। घर इसी सब्जी बेच, इसी से हम लोग सब गुजारा करते हैं दीदी, इसी से करते हैं। अब क्या कीजिएगा दादा? क्या करेंगे? चोरी चुहार करेंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो नहीं मिलेगा कुछ, मिल में करेंगे, करवे चुन करेंगे, क्या करेंगे? आप तो अपराधी बन जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो वही करना पड़ेगा। कि नगर निगम एक नॉर्मल से नागरिक को कैसे क्राइम की तरफ धकेल रही है ना, ये आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे भी हम जरूर बातचीत करेंगे। हाँ, आप सब्जी बेचते हैं? नहीं। हाँ, क्या करते हैं? हम होकर से ही है, बिलोंग करते हैं। अच्छा, होकर से ही है। अच्छा अच्छा। जैसा कि कहना है कि 2016 में हम लोग का एक सर्वे हुआ था। वो हम समझ गए, वो भैया बता दिए। नहीं, वो सर्टिफिकेट देने के बावजूद, हाँ। आईडी देने के बावजूद फिर भी जबरदस्ती सामान लूट के जा रहा है। हाँ। ये गैर कानूनी है। जहाँ अकेला देखते हैं वो तो सब बता दिए। हाँ। जहाँ अकेला देखते ये हैं सर्टिफिकेट की नहीं बात नहीं कर रहे नहीं, हैं? हमारे पास हम लोग दूसरा है सर्वे में। हम लोग देखिए आप, आप इसका फोटो भी कर सकते हैं। ये देख 5,903 फुटपाथियों को दिया गया था। ये देखो मैडम, ये नगर निगम का लॉटमेंट, फिर भी हमारी दुकानें तोड़। हाँ, ये रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा वेंडिंग का है। ठीक है, तो अब हमारा कहना है कि मैडम जैसा आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम भी पुराने हैं जी, यही सवाल उपायुक्त श्रीमान से करना है, मेयर मैडम से करना है कि आप इसके विपरीत क्या है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैडम देखिए हमारा सारा जीविका इसी से चलता है। मुझे लोन भी दिया है, सब कुछ दिया, आए दिन हमारी दुकान तोड़ देता। आज ये स्थिति है कि मेरे चारों बच्चे स्कूल नहीं जा रहा, मैं उसे क्या बनाऊं? हाँ, नहीं जा रहा, मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ। इतनी खराब। हाँ, ये हम नहीं, पूरे दुकानदार, कम से कम 100 दुकानदार की बात है ये। आपकी दुकान कहाँ लगती है? हमारी दुकान डोरंडा में लगती है। एकदम उजाड़ के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। जब से आए हैं बर्बाद, ऐसा स्थिति कर दिया कि सिर्फ अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं हम लोग, नहीं तो किसी का जान मार के खाना पड़ेगा, ऐसा हो गया। अब ये माताएं अपनी खेत में उगाती है, बेचने के लिए आता है, इसको बेचने नहीं दे, कितना कमा लेगा? 200 रुपए का लाया, 200 कमाएगा, क्या उसका घर चल जाएगा? आपकी जेब खर्च, आप जहाँ से आए आपके 500 रुपये खर्च हुआ होगा, जबकि 200 में इसका पूरे परिवार चलता है। नहीं, ये अन्याय नहीं चलेगा। उग्र आंदोलन, अन्यथा हम लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे, नहीं करेगा तो। आ गई है? हाँ, आ चुकी है, बता दिए तो। मेरे जैसे कितने लोग, आप सर्वे करो, सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमारे बच्चे झूठ खैनी बीड़ी खाना शुरू कर, काम नहीं है उनके पास। इसका कौन जवाबदारी लेगा? एक तो पेपर में गवर्नमेंट इतना उलझा रखा है कि माँ बाप पेपर का अरेंजमेंट करे कि उसकी खाना का अरेंजमेंट करे या उसकी स्कूल का। अब सरकारी स्कूल तो बोल देते हैं, आप सरकारी स्कूल का हालात जाके देखिए, वहीं लाइटिंग कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे को वैसे गंदा में रखूं? ये उनसे, हमारे अधिकारी, आला अधिकारी से करना। और टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर जरूर चुनना चाहिए। अभी तक चुनाव नहीं हुआ, होना ही चाहिए। क्यों नहीं कर रही है? हमारा रोजगार चोरी कर रहे हैं। मतलब हर 2 दिन तो अखबारों में, मीडिया में सिर्फ अतिक्रमण की खबरें ही आ रही है। अतिक्रमण आप कर रहे हैं, लेकिन जिनको हटा रहे हैं उनको आप कहाँ जगह दे रहे हैं, कहाँ पर पुनर्वास करा रहे हैं, ये आपके पास जवाब नहीं है। मेयर मैडम से ये गुजारिश होगी कि बहुत उम्मीदों के साथ आपको जनता ने मेयर पद पर बैठाया है, नगर निगम के सर्वोत्तम पद पर आपको बैठाया है। थोड़ा सा जनता के लिए सोचिए मैडम। आज भी आशा भरोसा लेकर नगर निगम के मेन गेट के नीचे ये लोग अभी आपके साथ विनती कर रहे हैं, आपके सामने विनती कर रहे हैं कि कुछ तो हमारे लिए सोचिए, कोई तो विकल्प होगा, कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ ये बोल देना कि बाजार हटा दीजिए और चीजें खत्म हो जाएंगी, तो शायद चीजें खत्म नहीं होंगी। लोग उग्र हो रहे हैं। ये मोराबादी का मामला है, लेकिन डोरंडा से चलकर लोग आ रहे हैं जो अतिक्रमण में अपनी दुकानों को खो
चुके हैं, ये भी इनका साथ देने आ रहे हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे जो आज इनके साथ जुड़ेंगे और एक बड़ा संख्या होगा जो नगर निगम का खुलकर विरोध होगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई की जाएगी मैडम तक, यानी कि मेयर मैडम रोशनी खलको तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्या कार्रवाई करेगी। पूरी खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।